अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है साइम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको अपना जो ग्रिड बोर्ड मैंने जो बनाया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और इसके अलावा आपका माइंड सेट क्लियर करना है कि भाई अब मार्केट में करना क्या है। अभी मतलब जो बंदा अभी बिगनर है, जो अभी स्टार्टिंग में इस वाले पॉइंट में अभी एंट्री करता है, उसने क्या करना है। मैं आपको सिंपल ले चलता हूँ अपने पहले तो KuCoin के अंदर। KuCoin के अंदर मैंने एक बोट लगाया था सोलाना का, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि ना इसको इतने दिन हो गए हैं और ये यहाँ पे ही पड़ा है। अब ये बात जिसने मुझे स्टार्टिंग में देखा है वो जानता है मेरी इन्वेस्टमेंट $86 है। $10 का मुझे प्रॉफिट आया था। उस $10 के प्रॉफिट की बिना पर मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 96.123 इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। डे कितना है जी? 26 वाला डे है। अब मैं डिटेल में जाता हूँ। बेसिकली मैं डिटेल आपको, ये $2 के डिफरेंस पे सेल बाय करता है, ठीक है। ये बोट वो लगा हुआ है। एंट्री प्राइस मेरी क्या है ये देख रहे हैं आप। एंट्री प्राइस यहाँ पे लिख रहा है 168 पे। फिर मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी, अलबत्ता ये 160 के आसपास ही थी जो मैंने चेंजेस वगैरह की थी। खैर मैं आपको ले चलता हूँ वो पैरामीटर्स में। अगर यहाँ पे देखते हैं वो आपके सामने है। प्लेस ऑर्डर 55 है, एंट्री 80 से 190 के बीच में है। 0.90% ए ग्रेड पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट डिफ्रेंशिएट भी होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है देखें। अभी हमारे लिए क्या मैटर करता है ये देखें। मेरे जो उनसे टोटल ग्रिड बोर्ड लगे हैं वो 189 है, ठीक है। 86 डे हो गया है। हाईएस्ट हाई जो मुझे हाई दिखा था, यानी प्रॉफिट की बात करें तो $1 प्लस में गया था, और जो मुझे लॉस दिखा था वो 10% का लॉस दिखा था। ओके, अब मैं आपको बेसिकली ना ले चलता हूँ बाइनेंस के अंदर। अब बाइनेंस के अंदर क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा बेहतर स्टोर की है। अगर आप गौर करें तो मैं जाता हूँ सोलाना में। ये मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने कुछ लाइंस ड्रा की हैं। बेसिकली ये मैंने एक तरीके का जोन ड्रा करने की कोशिश की थी। ये डे के हिसाब से या मंथ के लिहाज से है, ये उस एतबार से ये जो पड़ी हुई है एग्जिस्टेंस में मौजूद है। अब उसके मुताबिक लोएस्ट पॉइंट जो मैंने मार्क किया था वो $80 था। कितना था? $80 लोएस्ट मार्क है। हाईएस्ट मार्क मेरे ख्याल से $200 है, ठीक है। मैंने 80 और 190 के बीच में ट्रेड का कहा था। अब मेरी इंट्री कहाँ बनी थी? मेरी इंट्री प्राइस ये डे के हिसाब से मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है। इस जगह पे कहीं ना कहीं मेरी इंट्री प्राइस थी। मैं आपको ये बता देता हूँ, इस जगह पे थी, यूँ समझे। इस जगह से मैंने इंट्री ली थी। उस टाइम प्राइस था 168, यानी जब मेरी इंट्री ली थी, जब मैंने ख़रीदे थे सोलाना, वो 168 पे ख़रीदे थे, ठीक है। मार्केट उस टाइम से, मैं आपको सिंपल ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस जोन की बात कर लेते हैं। ये देखें, मार्केट इस जगह पे कहीं पे थी, समथिंग एल्स इधर कहीं एग्जिस्ट करती थी। इस जगह से अगर आप देखें थोड़ा सा मार्केट पंप गई है। पंप के बाद ये देखें मार्केट ऐसे नीचे जा रही है। कैसे? ऐसे नीचे जा रही है। मुझे प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट कैसे हुआ? मतलब ये कि मैं अभी अगर 147 पे भी बेचूं तो मेरा ये वाला प्राइस एवरेज क्यों बनता है? इसकी वजह पता क्या है? $2 का डिफरेंस होना। अब मैं आपको अब स्टार्टिंग पॉइंट करता हूँ यहाँ पे। हाई और लो अगर आप देखें, हाईएस्ट पॉइंट 172, लोएस्ट पॉइंट 152। कितने का डिफरेंस आ गया? 2 से $20 का डिफरेंस आ गया $10 का, $20 का डिफरेंस दिख रहा है। अब इधर आते हैं जी, 163 से 172, यानी हर दिन मेरी 2 से 3 ट्रेड्स होती रही हैं। फ़र्ज़ कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सम टाइम कैंडल ऐसी होती है कि नहीं हो सकता। मतलब या तो सिर्फ बाय करेगा या तो सिर्फ सेल करेगा, ठीक है ना। तो ट्रेड एक दिन में नहीं 2 दिन में होती है, ठीक है। 1 से 2 मैक्सिमम 3 दिन में मेरी एक ट्रेड जो सी है वो सक्सेसफुल होती ही होती है, यूँ समझ लें आप। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि ये एंट्री अब यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप यहाँ पे बेच देते या यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं है। पता क्या है, मेरा जो ये एवरेज प्राइस आया ना 147, ये एवरेज प्राइस इन 3 से 4 दिन में आया है कि ना। अब आप इससे चाहें, अगर आप चाहें तो इससे ऊपर भी बेच सकते हैं आसानी से। इससे इस तरफ भी बेच देंगे, आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। और इवन कि मैं अभी आपको मार्केट की बात करूं ना, मेरे फेवर में है।
अब आपको लग रहा होगा बड़ा डिफरेंस नहीं है, $20 का डिफरेंस है भाईजान, मेरी बात को समझें। ये मार्केट इधर से ये देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह से आई है, 15% नीचे गई है आज के हिसाब से, 15% नीचे गई है। हाईएस्ट पॉइंट मैं दिखाता हूँ नीचे कितनी गई है, 121। मेरे हिसाब से मैंने कहाँ एंट्री ली थी वो बता रहा हूँ मैं। 168 में से माइनस कर देता हूँ, 168 में से माइनस कर दूँ 121, कितने, $47 नीचे गई है मार्केट। कितनी, $47 नीचे गई है मार्केट मेरी एंट्री प्राइस से, $47। ये बहुत छोटा आपको लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब राउंड अबाउट $50 मार्केट नीचे गिर गई जब मैंने एंट्री ली। मुझे लॉस नहीं हुआ, मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की, स्ट्रेटजी में मेरा प्रॉफिट भी एक मार्जिन है, एक हिसाब है, उसके मुताबिक मिलेगा तो मैं बाहर आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। इस मार्केट से उतना प्रॉफिट लेके जाना है जितना मुझे चाहिए। मेरा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, 2% 3%, मैं इतना बल्कि इतना भी नहीं मांग रहा। $100 के पीछे मेरी ये जो सी स्ट्रेटजी वर्क करती है, $100 चाहिए आपके पास। मैं एक बात कर रहा हूँ, जिसके पास कैपेसिटी है वो $100 लगाए, सोलाना के ऊपर लगाए, जिस मर्ज़ी के ऊपर लगाए। 50% नीचे होना चाहिए, 50%। अभी वो एंट्री लेना चाहता है, 50% मार्केट के हिसाब से देख ले। जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 145 पे, माइनस कर दे 50%, यानी कि लोएस्ट प्राइस उसके पास $72 होगी, लोएस्ट वो मार्क करेगा, और हाईएस्ट मार्क कितनी करेगा, 145 है ना, प्लस कर ले 50% तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, वो कुछ कम कर लेगा, 20% कर ले, 30% कर ले, प्रो मार्केट इतनी ऊपर जाएगी। ठीक, ये आपकी एक स्ट्रेटजी है, एक आपका मेथड है। $50 तक मार्केट गिरी, आप बात को समझें। लेकिन इसमें से अगर अब मेरे पास पता है कितना डिफरेंस रह गया है, $30 का। मतलब ये है कि यूँ समझे मेरी एंट्री प्राइस क्या होगी, $30, यानी 147 पे मेरी एंट्री प्राइस होगी। एग्ज़िट प्राइस क्या होगी, वो मेरी मर्ज़ी होगी। और अब देखें एंट्री प्राइस ये होगी। अब अगर मैं आपको ओरिजिनली बात करूँ, प्रॉफिट तो $1 का दिख रहा था, ठीक है। लॉस की बात करूँ ना मैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना बार बार, $10, असल में $10 एग्जिस्ट नहीं करता, $10 से भी नीचे गया था, यानी $15 लगा लें आप, 14 12 लगा लें आप, चलें इतना मान लें। अभी भी अगर आप देखें ना, यहाँ पे कह तो रहे हैं 0.47, मतलब 0.5%, लेकिन ओरिजिनल क्या है जी, मुझे प्रॉफिट हुआ $4 का, जिसकी वजह से अगर अभी देखा जाए मेरा लॉस $5 होना था। कितना, अगर मैं वहीं पे स्टक रहता और नीचे बाय ना करता तो मेरे पास इतने होते। अब मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ मेरी इस स्ट्रेटजी के ऊपर, जो मैंने अभी काम किया हुआ है, इसके ऊपर 2 तरीके के मुझे प्रॉफिट आने हैं। 2 तरीके के क्या हैं, सिंपल। या तो मैं दिन के हिसाब से देखूँगा, फ़र्ज़ करें कि ना मैंने एंट्री ली, जैसे भी मैंने जितने भी पैसे लगाए, ठीक है ना, जितने भी पैसे लगाए हैं, जो भी सीट्स की मैंने एंट्री ली, 0.1 डे के हिसाब से मैंने देखना है। फ़र्ज़ करें दूसरे दिन में मुझे $1 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने बाहर हो जाना है। क्यों, मेरा तो कंसेप्ट ही सेम है, एक दिन में 10 सेंट आ जाएं काफ़ी है, मैं बाहर निकल आऊँगा मार्केट से। आप कहेंगे 30 दिन में $3, मेरे लिहाज से ये $3 नहीं है, ये 3% है। आप देखें $100 के अंदर प्लस करें 3%, 3% है। एक मंथ में 3% का प्रॉफिट हो जाना क्या कम है? अब आप कहेंगे कम है, अलबत्ता कम नहीं है। इसी परसेंटेज के हिसाब से चलूँ ना मैं 12 महीने में, ठीक है, और ये परसेंटेज है, यानी ये कि अगर मैंने 100 रुपये लगाया है ना, मुझे 36 रुपीज़ मिलेंगे। 1 लाख रुपए लगाया है तो मुझे 36,000 मिलेंगे, राउंड अबाउट इतने मिल जाएंगे मुझे। ये कम अमाउंट लगती है आपको, 36%। मैं आपको सिंपल बात करता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट चलता है 10% पूरे साल का, उसके लिए कुछ टारगेट हैं। अब अलबत्ता मैंने अगर जल्दी एग्ज़िट लेनी है, 10 सेंट का प्रॉफिट, 10 सेंट के हिसाब से 50 दिन तक चले, 365 दिन तक चले, जितना भी चलना है उस लिहाज से मुझे प्रॉफिट मिल जाए। यहाँ तो लॉन्ग टर्म चले, मतलब मैंने जल्दी लेनी है, मुझे लग रहा है कि मार्केट अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैंने ग्रिड के हिसाब से देखना है, मुझे एक ग्रिड के ऊपर ना इतना प्रॉफिट होता है। मैंने ना 365 दिन किया, 8% तो नहीं चाहिए, मेरा टारगेट कितना है, 10% पूरे ईयर का। कितना,
पूरे ईयर का 10%, ठीक है। तो मैंने इसलिए हासिल करना है। अगर तो $16 का मुझे प्रॉफिट निकलता है तो मैं बायर हो दूंगा। समझ आई? पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल का कॉन्सेप्ट ये है। अभी के लिहाज से देखूँ ना, 46 है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 46, यानी कि अभी $5 का मुनाफा आ जाएगा, मैं बायर हो जाऊंगा मार्केट से। कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको $5 का। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा मेथड है वो इसलिए है, यूँ समझो मेरे पास 2 मेथड हैं। एक फुल प्रॉफिट के साथ, अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी है मैं इंतज़ार कर सकूँ, अलबत्ता अभी तो है, तो इसलिए मैं इंतज़ार करूँगा। 36% के हिसाब से मैं निकलूँगा इंशाल्लाह, उससे भी बेहतरीन अंदाज से, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है मेरे पास, दूसरा मेथड है, एक बैकअप प्लान है। फ़र्ज़ करें मुझे फ़ंड की ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कोई और स्किल, मैं कहता हूँ इतना स्टक ना हूँ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक मेथड है। वो क्या है कि जी एक दिन में मैं ये मान के चलता हूँ कि ना मुझे, मेरी ना 2 ग्रेड्स सक्सेसफुल होती हैं, 2 ग्रेड। उसके लिहाज से मैंने देख लेना है जी 46 डेज़, यानी $2 का, यानी यूँ समझें कि $5 का है ना, $5, तो मैं $25 पे बेच सकता हूँ। यानी ये कि मैंने इसीलिए हाथ से चलना है ऐसे कि अब देखें 50 दिन के लिए पड़ा है, $5 मेरा होगा, $5 मिल गया, ठीक है। वरना क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पे, यानी 2.5 पे, या तो मैं एग्जिट ले लूँगा, $2.5 का प्रॉफिट आता है मैं बाहर हो जाऊँगा, या मैं $5 के साथ बाहर हो जाऊँगा। मेरे पास सिंपल ये 2 मेथड हैं, ये 2 तरीके हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इवन ब्रेक थ्रू आप देखें मेरा 147 पे है और एंट्री प्राइस मेरी 168 पे है। समझें बात को आप समझ लें कि हमें ना शॉर्ट टर्म में मुनाफा हो जाएगा, बेशक होगा, कुछ हलाल होगा कुछ हराम होगा। अब ये तो आपके सामने है, सोलाना के ऊपर आप सर्च करें, अलबत्ता हलाल है। आप ये देखें कॉइन को, आप ये देखेंगे आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं, कोई जुआ तो नहीं लगा रहे, फ्यूचर ट्रेड्स के बारे में आप समझें। अब मुझे जो समझ आई है उसके मुताबिक जिस चीज़ में शक हो अभी इस मार्केट के लिहाज से उससे साइड पे हो जाओ, ठीक है ना। अल्लाह का अपने साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस लिहाज से चलना होता है हमने, तो फ्यूचर मैं इसलिए नहीं करता, स्पोर्ट में कर रहा हूँ। स्पोर्ट के अंदर ये बोट अलबत्ता आया कि सही है कि नहीं, इसमें बस एक चीज़ है, मैंने प्राइस को मखसूस कर दिया है। मैं $80 तक ख़रीदने को तैयार हूँ सोलाना को, मैं $190 तक बेचने को तैयार हूँ सोलाना को। बस ये चीज़ मैंने खुद महदूद की है, ठीक है। अलबत्ता मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसका कोई मतलब मकसद नहीं। मुझसे कुछ फ़ीस लेते हैं, कौन लेता है, बोट लेता है इस बोट के ऊपर वर्क करने के लिए, तो ठीक है, ये भी सही है। अब इसके अंदर कोई ख़राबी है, इसके अंदर कोई सूद मिल रहा है मुझे, या कोई परसेंटेज इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा, ये वो हमसे फ़ीस लेते हैं और हमें ये बोट वगैरह बना के हम आसानी से खुद कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में हम जितना मर्ज़ी प्रॉफिट रखना चाहें या जो भी चीज़ रखना चाहें। इसकी स्टॉक करने का कोई भी फ़ायदा नहीं, मतलब ये इसको स्टॉक करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ ही है कि आपके पास कुर्सी, आप चाहें तो 10 साल बाद बेच दें, आपकी मर्ज़ी है ना, आपने अपने हिसाब से बेचना है। अलबत्ता जायज़ कीमत पे आपने बेचना और जायज़ कीमत में आपने ख़रीदना होता है। तो ये मार्केट लिमिट ऑर्डर बस यही बताता है कि ना मार्केट प्राइस पे आ जाए, मतलब जब मार्केट ना $10 पे आ जाए ना, तब मेरा ख़रीद लेना। मैं ये कह रहा हूँ ना बात कि $10 पे जब मार्केट आ जाए सोलाना ख़रीद लेना, तो वो ख़रीदेगा, उस टाइम पे ख़रीदेगा। लिमिट लग जाएगी कि भाई इस टाइम बेचना है आपने, जब $10 पे आएगा, उससे पहले नहीं बेचना। या कोई तैयार बैठा है कि $10 पे मुझे दे देगा, तो उस टाइम वो करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के साथ चलना है हमने। अब ये बात होगी मेरे बोट की, ये बात ख़त्म करते हैं। मेरा टाइटल यही होगा, सोलाना का 46 डेज़ के बाद क्या बना, क्या हुआ मेरे साथ ये सिस्टम। अब बात करते हैं अपने माइंडसेट के ऊपर, बात बिठा लें अपने जहन में। आप पहले अपने आप को इन 3 कैटेगरीज़ में देखें, आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। स्किल चाहते हैं, मज़दूरी करना चाहते हैं, कि मिडमैन बन के यानी कि ठेकेदारी करना चाहते हैं। इन 3 में से एक चीज़ देख लें। आप ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ये 3 चीज़ें ही हैं, इसके ऊपर ही आपकी स्किल, आपका सारा काम, अपना सारा इंसार, आपकी पूरी ज़िंदगी चलती है। मैं सिंपल बात करता हूँ, सबसे बेहतरीन स्किल है और एफिलिएट मार्केटिंग, कि आपने रेफरल करना है एक दूसरे को और उससे अर्निंग करनी है। तीनों में यही फ़ायदा है बंद है। स्किल की बात करते हैं, आपको समझ आ गई। मेरी स्किल क्रिप्टो के मुतल्लिक है, मैं क्रिप्टो की तरफ चला जाता हूँ, मैं क्रिप्टो के बारे में बात करता हूँ, मैनेजमेंट उसकी बात। अब हमने करना क्या है, अब एक न्यूली बंदा आता है, देखता है, वीडियोस देखता है, पैसे बन रहे हैं, ये सिस्टम बन रहा है, अब उसके लिए क्या चीज़, मेरी एडवाइस समझ लें, लेकिन एडवाइस के ऊपर अमल करना है। नहीं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको अलबत्ता नसीहत कर रहा हूँ,
लेकिन ये नहीं कह रहा कि अमल दरामद कर लें और मुझे फिर गालियाँ दें। अलबत्ता मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर इस मेथड से करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉस कम होगा। मैं जो रेफर करता हूँ, अलबत्ता हमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, पैसे के लिए, पैसा पैसे को खींचता है, तो उसके लिए थोड़े पैसे तो होने ज़रूरी हैं। एक पेयर के लिए, यानी जैसे सोलाना USDT का पेयर है, BTC USDT का पेयर है, एथेरियम USDT का पेयर है, इस एक पेयर के लिए आपको ट्रेड करनी है ना, $100 आपके पास मिनिमम होने चाहिए। अलबत्ता $50 मिनिमम होने चाहिए, लेकिन मैंने आपको उस तरीके से लेके जाना है। आपको बस थोड़ा बहुत एनालिसिस पता है, मार्केट में आके सलाम दुआ होगी आपको पता है कैंडल का क्या मतलब है, ये आप कैसे जाओगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, बस ये बेसिक चीज़ें आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। उस तरीके की नहीं मिलेंगी। 10 वीडियोस देखोगे, कोई अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपको पता चल जाएगा यार, इसकी कोई बात नहीं। मैंने अभी तक एक भी पेड कोर्स यूँ समझे लिया ही नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ठीक है। $10 $100 होने चाहिए आपके पास एक पेयर के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। मैं करता हूँ ग्रिड, तो ग्रिड की ट्रेड की बात करूँगा मैं, आपको इधर उधर नहीं लेके जाऊँगा। ग्रिड के साथ स्पॉट ट्रेडिंग, मतलब आप चाहते हो लॉन्ग टर्म ना हो, थोड़ी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आ जाए, तो उस लिहाज से भी मैं आपको बता दूँगा। ग्रिड के हिसाब से मैं आपको सिंपल बात करता हूँ। एंट्री प्राइस अभी आप देख लें, मैं आपको एक पेयर की बात करता हूँ। पहली चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। मैंने तो ड्रा किया हुआ है, तो मुझे तो पता है, ठीक है ना। अलबत्ता आपको नहीं पता तो आप उस लिहाज से करेंगे ड्रा वगैरह और सिस्टम वगैरह। मैं सिंपल जाऊंगा स्पॉट ग्रिड के अंदर, सिंपल, मैं कहीं और नहीं गया। मैं क्या हूँ, ग्रिड बोर्ड के अंदर गया हूँ, KuCoin के अंदर। मैं बाइनेंस में इसलिए नहीं करता क्योंकि वो पैसे फिर ज़्यादा चार्ज करते हैं, फिर उसके मुताबिक ग्रिड वगैरह हम लगा सकते। सोलाना के पेयर में क्यों गया हूँ, मैंने आपको एडवाइस देनी है। 145 बिना सोचे समझे मैं गया यहाँ पे, 145 माइनस 50%, 72, लोएस्ट प्राइस आ गई जी 72। अगर मैं जाऊँगा ना ऑटो फिल में, ये 100 दिखा रहा है, लेकिन मैंने अपने लिहाज से चलना है ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैनेजमेंट के लिहाज से। 145 प्लस 20%, 20% यार थोड़ा कम है, ठीक है, 30%, 188, कितना, 188। ये देखें हाईएस्ट पॉइंट वो भी दिखा रहा है 188, समझ जाएं आप बात को, ठीक है ना। 188 और मैंने आपको लोएस्ट पॉइंट बताया है 72। अब एक चीज़ देख लें, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ आप देख लेना खुद ही। 188 में से माइनस कर दो 72, बीच में जो डॉलर के अंदर ट्रेड होनी है वो 116 के ऊपर। अब इसे डिवाइड करूँ 2 के ऊपर, डिवाइड करूँ 100 के ऊपर, यानी 100 के ऊपर तो नहीं करूँगा, 55, $2 के ऊपर आपकी ट्रेड हो। $2 का डिफरेंस रख रहे हैं सोलाना के अंदर, $2 का डिफरेंस एक दिन में 2 दिन में आ जाता है। मैंने भी अभी यही वाली स्ट्रेटजी के मुताबिक करा, ये देखें $2 का डिफरेंस चाहिए हमें, हम थोड़ा कम कर, ये देखें 58 बॉट्स लगेंगे, ठीक है, 0.91%। जो मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया है वही उसी लिहाज से आपको मिलेगा। और $100 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी, $100 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ये आपका एक बोट मैंने अभी तैयार करके दिया है। स्पॉट रेजिस्टेंस का अगर आपको पता होगा ना, तो लोएस्ट पॉइंट आपके सामने है $80 का। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्पॉट रेजिस्टेंस देखा है मेरे, अगर आपने चार्ट देखा हो ना प्रीवियस सोलाना का, उसके अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है। और हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया है परसेंटेज के हवाले से प्रॉफिट का। अब देखें कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना, 80 की वजह से मेरी प्राइस बढ़ गई, तो उस लिहाज से हमने एडजस्ट करना है। और ये देखें मैंने जी इसको भी अपने लिहाज से एडजस्ट करना है। ये देखें आपको इंटरवल दिख रहा है USDT का, $2 का डिफरेंस रखा हुआ है, क्योंकि $2 का मुझे लगता है सही है, आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपके सामने एक बोट बना के दिया है मैंने, क्या बना के दिया है, बोट बना के दिया है, आपके सामने है, ये साफ साफ आपके सामने है। अब इस बोट के हिसाब से देखें, आप मेरा बोट देख लें, सेम एज इट इज़ एग्जैक्ट वही चीज़ है। मैंने वेट किया है, अब अगर मैं बेच भी दूँ ना मुझे लॉस नहीं है। मुझे तो पता है ना कि भाई मेरा एक मंथ का जो प्रॉफिट था वो था $10, अब उसमें से वो $10 ही वापस आ रहा है। मुझे टेंशन किस बात की होगी कि मेरा $10 का प्रॉफिट बच गया। पूरे साल का जो टारगेट था वो एक मंथ में पूरा किया हुआ था, अलबत्ता उसे मैंने सेव कर लिया। कैपिटल तो सेव था मेरा, जो मैंने अंदर ही इन्वेस्ट किया, जो प्रॉफिट था वो भी मैंने सेव कर लिया।
मुझे टेंशन किस बात की, अभी मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि भाई मैंने इतना इंतज़ार किया है, अलबत्ता और कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आएगा बाहर निकल जाएंगे, यही करना है ना। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, माजरत खाऊँ, लेकिन बात समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। यही चीज़ करनी है बस आपने। कॉइन को पकड़ें, जैसे अभी देख लें आप, अभी देख लें, मैं आपको बड़ा नहीं बताता, 60,000 पे फिर रहा है बिटकॉइन, ठीक है ना। माइनस करते हैं 50%, कितना, 50%, वो आपको दिख रहा है जी $30,000 पे, ठीक है। अब आप जाते हैं दोबारा 60 पे जाते हैं आप, फिर से 60,000 पे, फिर इसमें से माइनस करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं आप 30%, हाईएस्ट 78, अलबत्ता 78 उसका हाईएस्ट था ही नहीं, तो आप 70,000 लगा लें, ठीक है। 70,000 लगाएं आप, आपको मैं बताता हूँ, ये गए आप कोकॉइन के अंदर, वोट बना के देना है ना आपको, एक मेथड बता। अब मैंने 50% नीचे क्यों रखा है, सबसे बुरा हाल, यानी कि बेडेस्ट, बहुत ही गंदा हाल मार्केट का, यूँ समझे मेरे नज़दीक जो है, जो मेरी स्ट्रेटजी बताती है वो बताती है जी 50%। अलबत्ता 50% मैंने खुद भी नहीं लगाया, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि 50% मैक्सिमम है। एक बंदा जो बिगनर जो अभी आया है ना, उसके नज़दीक ये ऐसी चीज़ है, ख़जाना है ये, दिस इज़ ए ट्रेजर। मानता कोई नहीं, लेकिन हकीकत यही है भाई, उसे कोई लॉस ही नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट मुनाफे में जाएगा हर दफ़ा। तो बात समझने की, कुछ लॉन्ग टर्म इंतज़ार करना पड़ जाए उसे बस इंतज़ार करना पड़ेगा, उसका पैसा बना के देगा। इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात को मैं जानता हूँ यार, समझें बात को। अब देखें क्या दिख रहा है आपको, ये देखें क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है $59 की परसेंटेज में, $30,000, $70,000 है ना, दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है। 100 की 100 मैंने क्यों प्लेस किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि हमें इंटरवल टाइम का नहीं पता, यानी बिटकॉइन के अंदर डेली मरा में जो डेली कैंडल के अंदर जो सी है सेल बाय कितने प्राइस की होती है, एवरेज का नहीं पता, यूँ समझे। मैं आपको ले चलता हूँ अभी, मैं पता क्यों बिटकॉइन का फ़ैन भी हूँ, क्यों हूँ। ये आप देख रहे हैं कैंडल, ये प्यारी कैंडल, ये आपको दिख रही होगी हैमर, इसका शेडो देख रहे हैं आप, शेडो देख रहे हैं, प्राइस को देखें आप बस, यानी कि इसके बीच में मेरी पता नहीं कितनी ट्रेड्स हो जाती। मैं आपको अभी हिसाब करके बता देता हूँ यार, बात छोड़ें आप, मैं आपको एक हिसाब बता देता हूँ। माइनस कितना जी, 5333 समथिंग ऐसे था। अब मैं लगा देता हूँ 41,000 एक दिन की कैंडल की बात कर रहा हूँ, उसमें इतना डिफरेंस आ गया। इसको डिवाइड करते हैं 400 के ऊपर, अगर मेरा बोट लगा होता राउंड अबाउट 10 ट्रेड्स हो जाती एक दिन में, कितनी, 10 ट्रेड्स हो जाती एक दिन में, आसानी से 10 ट्रेड्स एक दिन में। यही तो इसका फ़न है, इसका असल मज़ा ही ये है। ओवर सोल्ड होता है, ओवर सेल होता है, लोग पैनिक करते हैं, लोग सेल बाय इतना ज़्यादा करते हैं। अब देखें, अगर मुझे छोटी कैंडल दिख रही है ना, अगर 1 दिन 2 दिन दिखती है, 3 दिन दिखती है, अगली कैंडल्स ऐसी होंगी, ये जो दिख रही है बिग हैट वाली, ये ऐसी कैंडल दिखती हैं यार। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये देखें 2 छोटी कैंडल दिखी है आपको, फिर बिग कैंडल दिख रही है यार। इसका फ़ायदा ये है, मेरी स्ट्रेटजी लॉस आपको दे ही नहीं सकती, इंशाल्लाह कभी देगी नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझें। अब आपके पास पता क्या, अगर आपने ये वाला बोर्ड लगाया हो बिटकॉइन का, अगर बिटकॉइन 30,000 तक भी चला जाता है तो आप ना लॉस ना प्रॉफिट, मतलब 30,000 तक भी चला जाता है तो आप ख़रीदोगे बिटकॉइन को, ख़रीदने के लिए तैयार बैठे हो बिटकॉइन को, आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि 30,000 बिटकॉइन मैंने ख़रीदना है, खुद ख़रीदा जा रहा है, आप सो रहे हो, आप बैठ रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, आपको पैसे ये बना के दे रहा है, आपको खुद नहीं जाना पड़ रहा, आप खुद $5 के ख़रीद नहीं रहे, $10 के नहीं ख़रीद ले। अलबत्ता इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। अब मेरे जो बोर्ड्स हैं ना, इसमें आपको प्रॉफिट कम दिखता है, क्यों, असल में माजरा हमारी इन्वेस्टमेंट का है। हमारी इन्वेस्टमेंट है बहुत ही कम, $100। आप अगर देखेंगे ना, मैं आपको यूएस की बात करूँ ना, अमेरिका की बात करूँ, $100 का मतलब है 100 रुपये। हमारे मुताबिक 100 रुपये क्या है, 100 रुपये की हम यहाँ से चीज़ लेंगे ना, जैसे अमेरिका में भी यही चीज़ है कि 100 रुपये का हमें ना सिर्फ
रोटी मिल सकती है। रोटी सालन एक वक्त का, यूँ समझो मुश्किल से एक वक्त का जो है बंदा एक रोटी के साथ जो सालन लगा के खा सकता है, यूँ समझ लें आप। उनके लिए एक $100 का मतलब ये है, ठीक है, और हमारे लिए $100 का मतलब है 30,000 रुपये। ये फ़र्क हमें मात देता है। यानी अभी मैं अभी आपको अपने बोर्ड की बात करता हूँ। 0.91% का प्रॉफिट दिखा रहे थे ना, राउंड अबाउट 1% का, 2 के अंदर प्लस करो 1%, इतना ही मुझे प्रॉफिट दिखा रहे थे। यानी $2 का मेरा एक। अब मैंने 100 की बजाय $200 इन्वेस्ट किए होते। कितने? $200। मुझे एक ग्रिड के ऊपर अभी दिख रहा था इतना प्रॉफिट। देख लो अभी मेरे 189 है। अभी मुझे $4 की जगह पे यहाँ पे $7, $4 का जो ग्रिड में प्रॉफिट हुआ है ना, वो $7 का दिखना था। मेरा सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस है। यानी एक बंदे ने 1,000 रुपये लगाया है तो उसको उसके लिहाज से मिलेगा। अब देखें ना, मैं 1,000 को मैंने डिवाइड करना है 54 पे, जाहिर सी बात है, मतलब एक के ऊपर 18। अब मैंने कहा था 1% प्रॉफिट होता है। अब मुझे पर ग्रिड के ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है, 189 मैंने ट्रेड्स ले चुका हूँ। अगर आप मेरे बोर्ड के अंदर देखें, $1,000 मैंने इन्वेस्ट किया हो इसी एक कॉइन के ऊपर, इसी कैपेसिटी के साथ। $34 का जो था ना मुझे प्रॉफिट दिखना था, इसी लिहाज से मुझे लॉस भी दिखना था। समझ आई ना? अब अगर मुझे $34 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, अब यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ एप्लीकेबल होती वहाँ पे। और अभी भी मैंने पता क्या, ना लॉस ना प्रॉफिट वाली में ही होना था। प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरा। अब देखें ना, $34, अब प्रॉफिट भी बढ़ गया मेरा। अब मतलब ये कि मेरा कैपिटल है 1,000। अब 1,000 के ऊपर प्लस करूँगा मैं 10%, तो कितना होगा? $100। तो अब मेरे एग्ज़िट का क्या है जी, 365 दिन के अंदर ना, 365 डेज़ के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए? $100 का। समझ आई? अब $100 को मैं एक बात करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 365 पे, यानी कि एक दिन में इस लिहाज से अब मेरे 46 डेज हुए, $13 का प्रॉफिट होगा। मैंने मार्केट से बाहर हो जाना है। समझ आई? $13 का प्रॉफिट होगा तब ही मैं मार्केट से बाहर हूँगा। मेरा कैपिटल बढ़ गया, इस लिहाज से मेरा प्रॉफिट बढ़ा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैंने पूरे ईयर का जो 0.10 सेंट का लगाया था, वो हिसाब थोड़ा अलग था, वो हिसाब थोड़ा अनोखा था। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हिसाब थोड़ा अनोखा था। कोई मैंने रैंडमली कहा था भाई 10 सेंट के हिसाब से एक दिन के लिहाज से मुझे प्रॉफिट होता है, मैं बाहर हो जाऊँगा। यही चीज़ मुझे प्रॉफिट में मदद करती है, क्योंकि पूरे ओवरऑल 30% का प्रॉफिट बनता है, 35% का बनता है पूरे साल का। हमें क्या चाहिए यार? सूद हलाल रिस्क चाहिए, मिल जाएगा 365 दिन में मिल जाएगा आसानी से। अभी आप देख लें, मेरी पोजीशन देख लें आप, मैंने आपको थी, अब बिटकॉइन का भी मैंने आपको दिखा दिया बगैर मैंने अभी आपको कोई चार्ट चूट नहीं दिखाया उस तरीके से कि बिटकॉइन के अंदर जी आपने ये चीज़ें देखनी है, इसे करेंगे वो करें, नहीं। मैंने आपको डायरेक्ट बना के दिखा दिया है कि भाई ये कर लो, खाता क्लियर करो, ये करोगे आपको कुछ प्रॉफिट आएगा, आप बाहर हो जाना। अब यही चीज़ मैंने भी की है। अब ये नहीं है मैंने बिटकॉइन में इसलिए नहीं की, यार देखो बिटकॉइन अगर 1% गिरता है ना, यही तो मज़ा है बिटकॉइन में। 1% बिटकॉइन गिरा, सारे आल्ट कॉइन 10% तक गिर गया, कोई 5% गिर गया, कोई 2, 3, 5 से, यानी कि बिटकॉइन के 1% गिरने से मार्केट के अंदर 1% से ज़्यादा ही गिरेगा। कोई भी कॉइन गिरेगा 1% से ज़्यादा गिरेगा। बिटकॉइन 10% गिरा, कोई कॉइन 15, 12, 20 इतने फ़ीसद तक गिर जाएगा। और यही चीज़ मज़ेदार बनाती है, जितना नीचे जाएगा इंसान प्रॉफिट में कमाता है इस मार्केट के अंदर रहते हुए, और इसी तरीके से जितना ज़्यादा ऊपर जाता है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन गया है 1% प्रॉफिट में, और सारे कॉइन 2%, 3, 10, 15, 20% तक मार्केट ऊपर चली जाती है। समझें आप बात को। बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन के अंदर ट्रेड ना ही करने की वजह यह है, बड़ा वॉयलेंट है, यानी एकदम आपको अर्श में भी ला सकता है और एकदम आपको फर्श में भी ला। अलबत्ता मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कैपिटल ही इतना है $100, एक ग्रिड के ऊपर अड़ा हुआ हूँ मैं। अलबत्ता मेरे पास होने चाहिए ज़्यादा पैसे, तो उस लिहाज से मैं आपको बताऊँगा। अभी ये एक स्ट्रेटजी के ऊपर आपको वर्क करके मैं प्रॉपर वे में बता रहा हूँ। ये हर एक कॉइन के अंदर एप्लीकेबल होगी, इसमें कोई टेंशन, कोई पैनिक होने की बात नहीं, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ।
पैसे बन जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंट है कि नहीं, आप इन पैसों को पराया समझते हैं कि नहीं, कि ये पैसे मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसके लॉस होने पे मुझे कोई खसारा नहीं है। ये सिस्टम आप नहीं समझते तो इसलिए आज से नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है ये, शॉर्ट टर्म की नहीं मैंने बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे पता है शॉर्ट टर्म में ना इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपके पास जो है ना टेक्निकल एनालिसिस होना मस्ट है। टेक्निकल एनालिसिस होना मस्ट है। अलबत्ता आपको ट्रिक पता है लूज़र वगैरह की, कि लूज़र में जाओ, उधर से कॉइन को ख़रीदो, थोड़े दिन स्टेक करो, फिर 5-5 10% जब नीचे गिरना शुरू हो जाए तो उस टाइम भी ख़रीदते रहो, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अलबत्ता ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ वेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज के मुताबिक आपको ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, मैनुअल करना पड़ेगा। मैं आपको ऑटोमेटेड बता रहा हूँ, ऑटोमेटेड। पैसे आपके, टेंशन आपकी, और कुछ भी आपका नहीं, और प्रॉफिट आपका। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टेंशन मुझे होगी, टेंशन फ्री हो जाओगे। अलबत्ता मेरे जैसी अगर सोच रखो, मुझे पता है मार्केट ने 50% तक गिरना है, और मैंने 50% तक सोलाना को रखा हुआ है कि भाई 50% तक गिर जाए तो ख़रीद लो, ख़रीद लो। उसको बताया हुआ है यार मैंने। अब मुझे टेंशन क्यों लेनी है भाई? मैं अगर ये 2 साल भी चल जाता है ना, कोई मसला नहीं, पड़ा है पड़ा रहने दो। अगर मार्केट इसी 80 और 190 के बीच में ही रहती है, मुझे कोई परवाह ही नहीं, पड़ा है पड़ा रहने दो, क्योंकि इसने मुझे लॉस देना ही नहीं है। क्योंकि हर दिन मेरी एक ट्रेड सक्सेसफुल होती है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। हर दिन कोई ना कोई ट्रेड मेरी सक्सेसफुल हो रही होती है, हर दिन हर दिन। बात को समझने की कोशिश करें। अभी ये सारी मैं दरअसल ना बातें ज़्यादा ना लिख के या कुछ टाइप वगैरह करके नहीं बताता, मैं वॉइस वगैरह करता हूँ। तो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म इंतज़ार करना पड़ेगा। अलबत्ता मैंने तो कुछ ज़्यादा कर लिया, क्योंकि आपको पता है फिर बिटकॉइन की कीमत अचानक से 53 समझ आई 50,000 तक आ गई, तो बंदे के ऊपर क्या गुजरती है। यानी यूँ समझो कि लोगों के हिसाब से मार्केट क्रैश हुई। 70 से हाईएस्ट पॉइंट से 50 पे आ जाना, मार्केट क्रैश होगी। लेकिन फिर भी देख लें, आपका भाई अभी भी थोड़े बहुत सही, लॉस के साथ ही सही, लेकिन मैं मुनाफे में ही हूँ। कहाँ मुझे आज $5 का लॉस होना था, और कहाँ मुझे आज सिर्फ 50 सेंट का जो है वो लॉस दिख रहा है। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।